तो साथियों देख सकते हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस आपको हम बता दें कि ये स्ट्राइक प्राइस क्या है। ये है 22,850 का पी है। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये 22,850 का पी है। एंड इसमें जो हम लोगों का एंट्री प्राइस है वो 132 पे है, 132 यानी कि 132 पे अपना यहाँ पे एंट्री है। देन उसके बाद जो अपना स्टॉप लॉस होने वाला है, सो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मतलब 124 का। ओके, सो 124 का अपना स्टॉप लॉस होने वाला है। सो लगभग तो देखेंगे यहाँ पे तो 8 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और टारगेट की बात किया जाए तो 150 का टारगेट है, मतलब 150 तक का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। 150 का टारगेट है, 150 यानी कि 150 का टारगेट है, ठीक है। तो जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है, जब तक आपका मनी मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक आप बड़े पैसे नहीं बना सकते। बड़े पैसे बनाने के लिए आपको ये सारे चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तब मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है, कब करता है, क्यों करता है, वजह क्या होता है, रीज़न क्या होगा, ठीक है। तो ये जब तक सारे चीज़ आप नहीं जानेंगे तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। ओके, सो पैसे कमाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे साथियों अपना एंट्री हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अभी ध्यान देंगे, ट्रेड के ऊपर विशेष चीज़ें हम लोग सीखेंगे, बट अभी हम लोग ट्रेड के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। तो अब देखोगे जैसे अपना एंट्री हुआ और मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये लेवल थोड़ा सा इस लेवल को ब्रेक करे, चलो बहुत था 136। ओके, तो अब देखोगे साथियों 136 तक अभी गया है। वेट करते हैं हम लोग प्रॉपर, क्योंकि पहला टारगेट हम लोग निकाले वाले हैं 150 का। ओके, तो 150 का टारगेट होने वाला है यहाँ पे, तो वेट करेंगे प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी हमको देखने को मिल रही है। यहाँ से क्या होगा कि एक बड़ा सा मोमेंटम आने का चांस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम है, वेट करते हैं प्रॉपर, और देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से मोमेंटम आता है, क्योंकि बहुत ही आसान है ट्रेडिंग करना, बहुत आसान होता है, बट आपका अपना साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सारे चीज़ आपके पास होनी चाहिए। देन तब जाकर के आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ओके, तो अब देखोगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा मोमेंटम हमको देखने को मिल रही है। और अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, देखते हैं ये कैंडल क्लोज होता है, क्योंकि हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो फिलहाल वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल क्लोज होने का इंतजार करते हैं। तो काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए हम कभी कभी पॉज कर देते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़िलहाल वो 138 पे जा चुका है, ठीक है। तो लगभग हम लोगों को 6 पॉइंट के आसपास तक मिल रहा है अभी, 6 पॉइंट 7 पॉइंट। ओके, तो 7 पॉइंट तक अभी हम लोगों के प्रॉफिट में गया है 8 पॉइंट। ओके, चलो 140 पे जा चुका है, 140 पे, जबकि पहला टारगेट हम लोगों को यहाँ पे 150 का है फर्स्ट टारगेट, ठीक है, 141। ओके, तो 141 अगर अभी तक आपने ट्रेड नहीं किए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहाँ से जाकर के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो हम ग्रुप में पहले ही दे चुके हैं। शायद आप अगर ग्रुप में होंगे तो आपको पता होगा, ग्रुप में हमने पहले ही दे दिया है कि बाइंग प्राइस जो अपना रहने वाला 132 का। ओके, देन उसके बाद जो अपना स्टॉप लॉस है वो मात्र 8 पॉइंट का था, आप देखेंगे, अभी हम लाइव में आपको बता रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं अभी मोमेंटम की बात किया जाए तो मोमेंटम हम लोगों को साथ में 150 का टारगेट है, 150 का टारगेट है, तो अभी 150 के आसपास तो नहीं किया है। देखते हैं कहाँ तक ये 145 तक जा चुके हैं, बट अब यहाँ से मोमेंटम है, अब 150 तक कंफर्म आपको देखने को मिलेगा। ये 150 तक जाएगा ही जाएगा। ओके, सो 150 तक जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है कि जाएगा, ठीक है। तो 150 146 146 147, ओके, 147 तक जा चुके हैं गाइस, 147। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे और प्रॉपर ये टारगेट दे करके ही जाएगा, ठीक है। तो इतनी बढ़िया सी कैंडल आई है एंड उसमें कंफर्म अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग का जो एसएल है वो कोस्ट टू कोस्ट आ जाएगा लगभग 133 रुपये। साथियों देखोगे यहाँ पे अपना टारगेट अचीव हो चुका है, पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे एक बाजा बज रहा है, ठीक है। इसके चक्कर में मुझे नहीं तो कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, तो दिक्कत ये है। तो हमने आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके अभी दिखा चुके हैं, शायद आप देखे होंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये पूरी चीज़ हम जब बताते हैं जैसे काम करता है मार्केट, तो आप कैसे कहेंगे कैसे हो सकता है, तो पूरी डिटेल्स में हम लोग अभी इस वीडियो में सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कई सारे जगह पर कर सकते हैं, या तो आप किसी भी इंडेक्स में करेंगे, मतलब कोई बहुत सारे इंडेक्स है, जिस इंडेक्स में से किसी भी इंडेक्स में आप चाहें तो इंडेक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आप किसी भी इंडेक्स में जाकर के ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, पहली टर्म एंड कंडीशन। दूसरी टर्म एंड कंडीशन की बहुत सारे ऐसे आपको स्टॉक्स मिल जाएगा, उस स्टॉक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ठीक है। अब ये पहले डिफरेंस आपको समझना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग का पर्सनली एक एक्सपायरी डेट आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये निफ्टी है, ये एक इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसके बाद फिन निफ्टी है, मिड कैप है। आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ हम लगा के रखें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और यहाँ पे देखेंगे निफ्टी फिन निफ्टी है, ये फिन निफ्टी फिन, ठीक है, सेंसेक्स है, और निफ्टी बैंक है ये, ठीक है। इस तरीके से जितने भी इंडेक्स हैं,
तमाम इंडेक्स का एक एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी डेट क्या होता है अब देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे हम जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे जो अभी फिलहाल निफ्टी 50 का जो है सो वीकली एक्सपायरी चलता है, ओके, वीकली एक्सपायरी चलता है निफ्टी 50 का, एंड सेंसेक्स का भी वीकली एक्सपायरी चलता है। बाकी जितने भी इंडेक्स हैं तमाम इंडेक्स का मंथली एक्सपायरी चलता है। तो ये टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि आपको समझ में आ गया ये कि हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, एक्सपायरी होता है क्या है, ठीक है। एक्सपायरी का मतलब होता है उसकी डेथ हो जाना, ठीक है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब बाई कब करना होता है, सेल कब करना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक्सपोर्ट को आप चार्ट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अगर मोमेंटम करके ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक साइड में आप देखेंगे यहाँ पे तो एक साइड में कॉल होता है और एक साइड में पुट होता है, यानी कि राइट साइड में पुट होता है और लेफ्ट साइड में कॉल होता है, ठीक है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, ठीक। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका आज एक्सपायरी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आज इसकी एक्सपायरी है, ये निफ्टी है, ये आज इसकी एक्सपायरी है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी ये जो कलर का है, यानी कि ये जो है थोड़ा सा देखेंगे ब्लू कलर के टाइप का है, यानी कि वाइट कलर से थोड़ा सा एक्सपोज, ये थोड़ा सा अलग कलर का है, तो इसको हम लोग कहेंगे ITM। ITM का मतलब होता है इन द मनी, ओके। एंड इसी का जो ये वाइट कलर का पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं OTM। OTM का मतलब आउट द मनी, ठीक है। और जहाँ पे मार्केट चल रहा है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चल रहा है, जहाँ पे चल रहा है मार्केट, इससे हम लोग क्या कहेंगे, इससे हम लोग कहेंगे ATM। ATM का मतलब होता है एट द मनी, ओके। तो इस तरीके से होता है। अब हम लोग पूरी डिटेल्स में आपको समझाएंगे कि कहाँ पे करना और कैसे ट्रेड करना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये एक्सपायरी है, जैसे अगर आपको ट्रेड करना हो तो इस एक्सपायरी में अभी फिलहाल ना करके आप नेक्स्ट एक्सपायरी को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कंफर्म होता है कि एक लॉट अगर आपको बाई करना होता है तो इसमें लॉट का साइज होता है, एक लॉट में कितना क्वांटिटी आपको बाई करना होता है। जैसे निफ्टी 50 में अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में 75 है, तो अगर आपको एक लॉट बाई करना होता है तो 75 क्वांटिटी यहाँ पे आपको एक साथ बाई करना होता है, ठीक है। अब आपको ट्रेड करना कैसे, आइए हम लोग देख लेते हैं। बेस्ट सेटअप हम आपको बताएंगे जिससे कि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने चार्ट पे जाना है, एंड चार्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है, ओके। एंड जैसे आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और आपको ये पहले एनालाइज करना है, यहाँ पे देखेंगे हमने एनालाइज पहले से करके बैठे हैं कि आपको ये एनालाइज करना है कि मार्केट डेली क्या कर रहा है, मतलब 2-3 दिन से, पिछले 2-3 दिन में क्या कर रहा है, मार्केट लो ब्रेक कर रहा है, मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है। अगर मार्केट 2 दिन से 3 दिन लगातार लो ब्रेक कर रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट 2 से 3 दिन से लगातार अगर मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट नहीं लो ब्रेक कर पा रहा है, नहीं मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है तो इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे फिलहाल हम 3 दिन के अंदर यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे कि मार्केट इस दिन के लो को ब्रेक किया हुआ है तो ये बियरिश मार्केट है कन्फर्म। उसके नेक्स्ट डे देखोगे तो यहाँ पे क्या किया, इसके लो को थोड़ा सा ब्रेक किया, मतलब ओपन हुआ है बट उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये मार्केट उस दिन साइडवेज था। लेकिन कंफर्म तरीके से मार्केट आज भी देखते तो आज भी मार्केट साइडवेज देखने को मिल रही है। तो मार्केट का ट्रेंड डायरेक्शन क्या है भाई, डाउन है। तो हमें फुल क्वांटिटी कहाँ ट्रेड करना है, हम लोगों को फुल क्वांटिटी ट्रेड करना है पुट साइड में, ना कि कॉल साइड में, ओके। तो ये टर्म एंड कंडीशन हो गया। अब दूसरी मान लीजिए जैसे अगर आपको आज ट्रेड करना है तो हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही आसान है बनाना, कल के हाई मार्क कर लो, कल के लो मार्क कर लो। 2 टर्म एंड कंडीशन, कल के हाई मार्क कर लो, कल के लो मार्क कर लो। जब तक कल के हाई नहीं टूटेगा तब तक आप कॉल बाई नहीं करोगे, जब तक कल के लो नहीं टूटेगा तब तक आप पुट बाई नहीं करोगे। और दूसरी टर्म एंड कंडीशन क्या है, जैसे कल के अगर हाई ब्रेक होता है तो कॉल बाई करोगे, लेकिन मैनेजमेंट करके, मनी मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा। क्यों ज़रूरी होगा, क्योंकि कॉल जब आप बाई करने जा रहे हो तो आपको पहले से ही पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है। तो इसलिए अगर आप डेली 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो आज आपको 2 लॉट से ट्रेड करना होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। लेकिन अगर आपको पुट साइड में मौका मिला ट्रेड करने के लिए तो आप पूरा 10 के 10 लॉट के साथ ट्रेड करोगे, ठीक है। तो चलिए अब लोग डिटेल्स में देखते हैं। अब डिटेल्स में क्या है यहाँ पे देखिए, समझिए। जैसे अगर आपको इसको बाई करना हो, ओके, मान लीजिए कि कॉल में मोमेंटम है, एग्जांपल यहाँ से मार्केट कॉल में जा सकता है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से जा करके आप इससे आराम से बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट एक्सपायरी का, सॉरी ये इसी एक्सपायरी का है, ये आज एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें आप जा करके यहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक। बाई करेंगे मतलब मार्केट जब ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो घटेगा किसका, पुट का प्राइस, यानी कि पी का प्राइस घटेगा, ठीक। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो इस साइड का प्राइस बढ़ेगा और इस साइड का प्राइस घटेगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इस साइड का प्राइस बढ़ेगा
और इस साइड का प्राइस घटेगा। ओके, तो इस तरीके से होता है। अब आपको हमको प्रिडिक्शन करना पड़ता है, ये एनालाइज करना होता है। हमारा क्या एनालाइज होता है, हमारा क्या सिस्टम होता है कि कल जब तक कल का हाई नहीं टूटेगा तब तक हम लोग कॉल साइड में नहीं जाएंगे, मतलब मार्केट मोमेंटम में नहीं आएगा। ठीक है, कल का हाई टूटना ज़रूरी है या कल का लो टूटना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस ना के बराबर मतलब नहीं ही होता है। ठीक है, और दूसरी टर्म एंड कंडीशन है कि प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में आपको ट्रेड करना है, विदाउट स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि हमने देखा है पहले से हमारा फिक्स होता है 5 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट का एसएल, जहाँ पे मेरा छोटा एसएल मिलता है और लंबा टारगेट मिलता है, वहीं पे जाकर के हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक, बट अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ट्रेड करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। विशेष तरीके से हम आपको वहाँ पे सिखा देंगे कि मार्केट कब मूवमेंट करता है, क्यों करता है, वजह क्या होता है, रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको लॉन्ग टर्म लगेगा। अभी हमने आपको शॉर्ट तरीके से बताया हूँ कि ये जो है टोटल का टोटल जो भी लेफ्ट साइड में होता है ये आपको कॉल होता है, राइट साइड में होता है ये आपका पुट होता है। मार्केट ऊपर जाता है तो इस साइड का प्राइस बढ़ता है और मार्केट नीचे जाता है तो इस साइड का प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इस साइड का प्राइस बढ़ेगा तो इस साइड का प्राइस घटेगा, और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो इस साइड का प्राइस घटेगा तो इस साइड का प्राइस बढ़ेगा। ओके, तो इस तरीके से होता है। अब अगर आप बायर है, कम पैसे से ट्रेड करना चाहते हो तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कम पैसे से बाई करना होता है, लेकिन जब इसी को अगर आप सेल करते हो तो अपोजिट साइड में होता है। आप इसमें सेलिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने जाते हो, इसको अगर आपको सेल करना है तो ये जितना नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा, इसका प्राइस जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट। यानी कि अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप क्या करोगे, कॉल को बाई करोगे प्रॉफिट करने के लिए बाई करते दौरान। लेकिन अगर आप सेलर बनोगे तो पुट को सेल करना होगा, क्योंकि कॉल ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि सेलर अपोजिट होता है। सेलर का मतलब क्या है कि प्राइस जितना घटेगा उतना उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, बायर का क्या है, प्राइस जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने उससे बाई किया है, और सेलर क्या करता है, उसको सेल करता है, तो वो जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बाय और सेलर में डिफरेंस होता है। अगर इस तरीके से करते हैं तो अच्छे प्रॉफिट आप अर्न कर पाएंगे। बस इसमें मेरा सेटअप है, पर्सनली मैं अपने सेटअप को यूज़ करता हूँ। विदाउट सेटअप का आप ट्रेड ना करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आज आपने बाई किया, ठीक है, तो जब तक इसका एक्सपायरी ना हो तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब दूसरी टर्म एंड कंडीशन ये भी होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में देखेंगे MIS ऑर्डर होता है, यानी कि इंट्राडे ऑर्डर होता है। ठीक है, तो MIS ऑर्डर भी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे ऑर्डर ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होता है। ठीक, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जब तक इसका एक्सपायरी ना हो तब तक अगर आप इसे होल्ड करना पसंद करते हो, एज ए रिसर्च के अनुसार आपकी रिसर्च कहती है, तो फिर आप इसको डिलीवरी में बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को आपने बाई किया, ठीक है, 9:15 से लेकर के 3:30 से पहले 3:15 तक ही आपका मार्केट चलेगा इंट्राडे में। ठीक है, 3:15 तक ही आपको एग्जिट मार के निकल जाना होता है। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन में भी इंट्राडे आप कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में क्या हुआ, आपने बाई किया पर्सनली और आज के आज ही आपको एग्जिट मारना होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कई प्रकार से लोग ट्रेड करते हैं। कुछ होता है जो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब होता है 1-2-3 मिनट तक मार्केट में रुकेंगे, छोटे छोटे मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है यहाँ पे 5 पॉइंट का मोमेंटम है, 10 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है, वो आपको दिखा 1-2 मिनट के चार्ट पे, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं और 10 से 20 पॉइंट वहाँ पे बुक करते हैं और निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। एक होता है इंट्राडे, जो इसी में ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इंट्राडे होता है, यानी कि आपको पता है कि मार्केट आज बियरिश है तो आप क्या करेंगे, पुट साइड को बाई कर लेंगे, अगर सेलर है तो कॉल साइड को सेल कर लेंगे और उसके बाद होल्ड करेंगे जब तक मार्केट बंद नहीं होगा, तब तक उस दौरान तक 3:15 तक अपना लॉस प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो इसी को ऑप्शन में इंट्राडे कहते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि लंबा होल्ड करना तो उसको आप ऑप्शन में लंबा होल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। अगर आप चाहते हैं एक्सपोर्ट से सीखना, आप स्टॉक का जो भी एक्सपोर्ट है, अगर आप चाहते हैं उनसे स्टॉक मार्केट सीखना, चाहे इन्वेस्टिंग सीखना हो, चाहे म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना हो, चाहे SIP के बारे में सीखना हो, किसी भी चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, इंट्राडे ट्रेडिंग का सीखना हो, वो भी आप स्टॉक के एक्सपोर्ट से, आप समझ सकते हैं कि एक सब ब्रोकर ऑफ स्टॉक के एक्सपोर्ट से, मतलब जो भी एक्सपोर्ट लेवल के यहाँ पे टीम है जिनका एक्सपीरियंस 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का है स्टॉक मार्केट का, उनसे अगर आपको सीखना है तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप पर्ची वहाँ पे जा कर के बाई कर सकते हैं कोर्स को। बहुत ही नॉर्मली फ़ी है, 2400 रुपया तक का है। वो भी ऑफ स्टॉक के एक्सपोर्ट से आपको सीखने का मौका मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के सीख सकते हैं, क्योंकि हम ऑफ स्टॉक के सब ब्रोकर हैं। ओके, तो इस चक्कर
में मेरे पास ये सारे सिस्टम अवेलेबल है कि अगर आप जहाँ से सीखना चाहो मैं आपको सिखवा सकता हूँ, ठीक है। तो जिनको भी सीखना है जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा करके आप सीख सकते हैं। और अगर आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरे साथ आप ट्रेड कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर गाइड